तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। बड़ा बनने के लिए हमें बड़ा सोचना पड़ता है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ आज। तो ये सुन लीजिए एकदम ध्यान से कि क्यों बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूँ। वो कहानी आप सुनिए और समझिए। क्या होता है, एक बार की बात है, एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का कहीं जा रहा था, मतलब शहर जा रहा था काम के सिलसिले में। तो जब वो ट्रेन में था तो उसको जब भूख लगी तो वो जो टिफ़िन लेके जा रहा था, लंच बॉक्स, उसमें सिर्फ रोटियां ही थी। यानी वो इतना गरीब था कि उसके घर कभी कभी सब्जियां ही नहीं बनती थी। उस दिन भी सब्जी नहीं बनी थी कोई, तो वो सिर्फ लंच बॉक्स में रोटी ही लेकर जा रहा था। जब समय हुआ खाने का, वो खाने बैठा और उसने सोच लिया कि इस टिफ़िन के अंदर कुछ है। उसी तरह रोटी को तोड़ता था और उस टिफ़िन में डालता था और खा लेता था। फिर रोटी को तोड़ता था, टिफ़िन में डालता था, खा लेता था। इस तरह कर रहा था। अब आसपास के जितने भी लोग थे ये सब ये देखकर हैरान हो गए, आखिर ये कर क्या रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। रहा था, ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो एक समय ऐसा है जब उसे भूख लगा, खाने का वक्त हुआ, तो वो क्या किया, टिफ़िन अपना खोला और रोटी तोड़कर टिफ़िन में डालता और खा लेता। रोटी तोड़ता, टिफ़िन में डालता और खा लेता। रोटी तोड़ता, टिफ़िन में डालता और खा लेता। अब ये देखकर आसपास के जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये कर क्या रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। तो उनमें से एक व्यक्ति को रहा नहीं गया, उसने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो जवाब क्या देता है, सुनिएगा ध्यान से। वो जवाब दिया कि मैं सिर्फ रोटी खा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मेरे टिफ़िन के अंदर अचार है। मैंने सोच लिया है कि मेरे टिफ़िन के अंदर अचार है और मैं अचार सोच के खा रहा हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है और अचार का स्वाद भी आ रहा है। उसने ये जवाब दिया। तो आसपास के सभी लोग उसके ये जवाब सुने। आसपास के जितने लोग थे सब लोग उसकी ये जवाब सुने, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ने उससे कहा कि भाई, हम सहमत हैं तेरी बात से कि तू सोच रहा है उसमें अचार है, तुझे अचार की स्वाद आ रही है, तुझे अच्छा भी लग रहा है। अरे जब सोच रहा है तो अचार ही क्यों सोच रहा है। तू मटर पनीर सोच, बढ़िया बढ़िया सब्जियां सोच, तुझे उसका स्वाद आएगा। सोचने में कहा गया है कि छोटी सोच सोचने में, छोटा थॉट रखने में उतना ही समय खर्च होगा जितना हमें बड़ा थिंकिंग करेंगे। इसलिए जब भी सोचना है हमें क्या सोचना है, बड़ा सोचना है। ठीक उसी तरह हमारी लाइफ में कि अगर हम छोटा सोचेंगे हमें छोटा ही चीज़ मिलेगा, लेकिन जब हम बड़ा सोचेंगे तो हमें बड़ा मिलेगा। जिस तरह वो लड़का सोच रहा था, हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें बड़ा सोचना है। इसलिए बोला हूँ शुरू में कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो। तो आपको ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। आप लोग भी बड़ा सोचिए, जो भी सोचना है बड़ा सोचिए, ठीक है। औकात से वही सोच लीजिए। और सपने देखना बुरी नहीं है। हम बताते हैं कि सपने वो नहीं है जो हम बंद आंखों में देखते हैं। सपने वो है जो हमें कभी आंखें बंद करने ही नहीं देते। कहा गया है कि बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही सपना होता है। तो ऐसा सपना ना देखिए आप लोग कि सोते वक्त अरे सपना ऐसे देखिए जिसको आपको नींद ही ना आए, ऐसा सपना देखिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का जो हम लोग छोड़ दिए थे ट्रिग्नोमेट्री, उसका टॉपिक आज 8.3 शुरू करने वाले हैं। और ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इससे क्वेश्चन तो आते रहते हैं और इतना ईजी है ना, इतना ईजी है, इससे ईजी कुछ सवाल ही नहीं है। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो चीज़ समझ में आ जाती है इंसान को वो ईजी है, और जो नहीं समझ में आती है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी ये समझ में आए, इसलिए अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट के साथ हम सवाल को लगाएंगे। और सवाल को आप लोग देखिए। सवाल क्या कहता है भैया कि निम्नलिखित के मान निकालिए। 8.3 है, क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 1 8.3 का सवाल है ये। और पीछे का जितने भी है मैं प्लेलिस्ट बना दिया ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोग जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालना है, क्या दिया है कि साइन 18 cos 72 का मान कितना होगा। सुनिए, आइए इधर। आपको सिर्फ 3 चीज याद रखना है। पहला चीज क्या कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है हमारा cos थीटा।
और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉट थीटा। और तीसरा जो हमारा है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉसेक थीटा। इतना अगर मालूम है, इतना आपको अगर मालूम है तो आप इन सवालों को यूं 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 लगा लेंगे। जितने बोला हूँ देखिए समझाता हूँ। अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, उसको उल्टा। अगर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होगा। याद रखिएगा इसको, इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हमारा सेक थीटा होगा। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन 18 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा आप। साइन 18 लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस 18 को इससे लिख सकते हैं क्या 72। क्यों, क्योंकि 90 में से 72 जाएगा, 18 रहेगा, साइन है तो साइन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपान कॉस 72 है तो कॉस 72 आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और जो यहाँ पे रहता है थीटा वही यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस, और यहाँ पे है 72 तो हो जाएगा 72 बटा कॉस 72। कॉस 72 से कॉस 72 कैंसल, आया हमारा 1 आंसर। कॉस 72 से कॉस 72 कैंसल, आया हमारा 1 आंसर। अब उसी तरह इसको देखेंगे, सेम वही क्रिया। 10 90 माइनस इसको क्या दे सकते हैं 64। क्यों, क्योंकि 90 में से 60 यानी 90 में से 64 घटाएंगे हमें 26 मिल जाएगा। 90 में से 64 घटाएंगे 26 और 10 है तो 10 अपन इसको जिस तरह उस तरह उतार लो। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट। और थीटा कौन है जो यहाँ पे है, यहाँ पे कौन है 64 तो 64 कॉस 64। इससे ये गया 1 हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आया 1। बहुत ईजी है, सबसे ईजी है, समझ में आ रहा है ना। एक और देख लीजिए, लास्ट इसको देख लीजिए। क्या कहता है कि भैया कॉस 48 माइनस साइन 42, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस साइन 42 कॉस 90 माइनस थीटा, भाई बोला हूँ कि अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा हमारा साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 घटेगा 0, हमारा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन को देखिए तो ध्यान से। प्रश्नावली 8.3 का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है भैया, दिखाइए कि क्या दिखाइए, जो पूछ है वही दिखाना है हमको। क्या कर रहा है कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1, यानी हमको इतना को सॉल्व करके एक लाना है। क्या करना है, इतना को सॉल्व करके एक लाना है। अरे लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, जैसा बोलेगा वैसा लगाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। 10 48 को लिख लीजिए, इंटू है 10 23 लिख लीजिए। इसको गौर कीजिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ शुरू करते हैं हम, ठीक, यहीं से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन यहाँ शुरू करते अच्छा लगेगा। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि कॉट 90 माइनस 48। क्यों, कॉस 90 माइनस 48 लिख सकता हूँ क्या इसको, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा। कॉस 90 माइनस 48 लिख सकता हूँ, इंटू इसी को लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 23 बराबर 1 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब tan 48 इंटू tan 23, ये क्या होगा, ध्यान सुनेगा, ये हो जाएगा हमारा cot 48 इंटू cot 23 बराबर 1 होगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, समझिएगा बात को। एक सेकेंड रुकिएगा ध्यान से, थोड़ा सा 10 लिखेंगे ना,
10 और ये भी हमारा 10। अब हमारा चेंज होगा, हाँ अब सही है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा एक्स के, देखिए तो ध्यान से। चलिए ये हो जाएगा 10 48 इंटू 10 23 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 48 लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि जो कॉट होता है 10 का उल्टा होता है, जो 10 होता है कॉट का उल्टा होता है। नहीं देखे हैं पिछले वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1/10 23 बराबर देखिएगा 10 23 से 10 23 कैंसल, 10 48 से 10 48 कैंसल, 1 बराबर 1। यही ना हमें सिद्ध करना था, 1 बराबर 1। हमें प्रूफ करना था कि दिखाइए इतना को सॉल्व करके देख आएगा। हमने किया, आर एस एच बराबर है हमारा एल एच एस के, हमारा ये प्रूफ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन को देखिए तो कॉपी पे निकाल लिया है ना? हाँ, इसको लगाइए। क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर cos a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब समझ रहे हैं, इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी ऐसा कोण जो 0 से अधिक और 90 से कम हो। यानी 0 से अधिक और 90 से कम, यानी 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं सब न्यून कोण कहलाते हैं। क्लियर? तो आइए, तो tan 2a बराबर दिया है, tan 2a बराबर दिया है हमारा cos a माइनस 18, जहाँ हमें a की वैल्यू बताना है। सुनना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको tan 2a को लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 2a। क्यों? क्योंकि tan 90 cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा। तो tan और थीटा मतलब जो यहाँ पर रहता है वही, तो tan 2a, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये cos a माइनस 18, ये cos से cos कैंसल, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। सुनिए, 2a को उधर ले जाइए, 18 को हेने लेके आइए इधर, 18 भाई साहब इधर आएंगे और 2a इधर जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 90। 18 उधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, बराबर 2a इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। 90 में 18 108 और ये हो जाएगा 3a। तो यहाँ पे a बराबर होगा हमारा 108 लगता 3, 3 3 के 9, 36 18, a बराबर है हमारा 36, यानी a की वैल्यू क्या है 36। और देखो प्रूफ कर दे रहे हैं, 2a न्यून कोण, 2 इंटू 36 करेंगे हम लोग, जब 2 इंटू 36 करेंगे तो 72 आएगा। और 72 क्या है, न्यून कोण नहीं है। ये 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं सब हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए तो सबसे इजी क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार। क्या कहता है कि tan a बराबर cos b हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। दुनिया का सबसे इजी, सुनिए आइए, tan a बराबर दिया है cot b, हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90। सुनिए, tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। अरे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, cot b। अरे cot से cot कैंसल, 90 माइनस a बराबर b, a इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 90 बराबर आएगा हमारा a प्लस b। ये ना प्रूफ करना था हमको, देखिए बस हो गया, सवाल लग गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए तो, देखिए लोग यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 हो तो जहां 4a एक न्यून कोण है, a का मान बताइए। अब इस तरह का सवाल लगाए हैं, जस्ट पहले तीसरा चौथा क्वेश्चन इसी तरह था, और तीसरा क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। चलिए, दिया है भैया sec 4 गो a बराबर cosec a माइनस 20, sec 4a को क्या लिख सकते हैं हम, cosec 90 माइनस 4 है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा, बराबर cosec a माइनस 20। कोई दिक्कत, cosec से cosec कैंसल, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20, 20 को इधर लाओ और 4a को उधर ले जाओ, तो 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4 a।
90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 बराबर 5, 5 दूना 10, बच गए 5 दूना 10, ए बराबर आया हमारा 22। और बस एक ही वैल्यू बताना है। चलिए हम 4a न्यून कोर है प्रूफ करते हैं। न्यून कोर क्या होता है? 0 से अधिक होगा और 90 से कम। तो 4 गुना 22 बराबर होगा 88। ये न्यून कोर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। कहता है यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दर्शाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ये प्रूफ करना है ना। सुनिएगा, त्रिभुज के अंतःकोण क्या होते हैं? यानी अंदर के कोण। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, आप लोग जानते होंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 180। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल बी प्लस सी को रहने दीजिए, एंगल ए को उधर भेज दीजिए, तो बी प्लस सी बराबर आएगा हमारा 180 माइनस। इसी को उठा कर ना यहाँ पर रख दीजिए जहाँ बी प्लस सी है। आइए, तो साइन 180 माइनस ए बटा 2, कहाँ से आया 180 माइनस ए? वहां से, बराबर कॉस ए बाई 2 प्रूफ करना है। चलिए साइन, हाँ ये 2 है ना, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो इससे तो ये कटेगा 90 बार में, तो हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, याद है कि नहीं? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस और थीटा मतलब ए बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। बस दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन था। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, बताते हैं कुछ। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने सवालों को लगाना सीख लिया होगा। आज प्रश्नावली 8 यानी 8.3 का सब सवाल हमने लगवा दिया है आपसे, लाइन वाइज सब सवाल लगवाए हैं। अब अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 का जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम में आना है तो आना है, उसमें 1-2 क्वेश्चन आना है, आपको कराएंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसे लगा, सवाल कैसे आप लोग लगाएं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग जितना हमारी सहायता हेल्प करेंगे, जितना हमारी कमेंट बॉक्स में भरेंगे, हमें उतना ही अच्छा लगेगा, और हम जितने हमें अच्छा लगेगा हम आपके लिए उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।